नमस्कार दोस्तों, आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के नवनिर्मित और भव्य मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का वो ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस और दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की धाकड़ टीमें, और स्टेडियम में दर्शकों का जोश ऐसा था मानो हर गेंद पर इतिहास लिखा जा रहा हो। जैसे ही टॉस का सिक्का उछला, आरसीबी की अनुभवी कप्तान स्मृति मंधाना ने जीत दर्ज की और पिच की नब्ज को पहचानते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक फैसला लिया, ताकि दिल्ली की विस्फोटक बल्लेबाजी को शुरुआती झटकों से दबाव में लाया जा सके। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से क्रीज पर उतरी विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक सलामी जोड़ियों में से एक लिजली और शेफाली वर्मा। दूसरी ओर नई गेंद थामे इंग्लैंड की तेज तर्रार गेंदबाज लॉरेन बेल, जिनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने शुरुआत से ही माहौल को गंभीर बना दिया। लेकिन शेफाली वर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर कलाइयों का जादू दिखाते हुए उन्होंने एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ दिया, और इसी के साथ दिल्ली का खाता ही नहीं बल्कि स्टेडियम में मौजूद दिल्ली समर्थकों का उत्साह भी खुल गया। दिल्ली की टीम तेज शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करने के मूड में थी, मगर आरसीबी की गेंदबाजों ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। खेल का रुख बदलने के इरादे से छठे ओवर में अरुंधति रेड्डी को आक्रमण पर लगाया गया और यहीं से मैच में असली रोमांच शुरू हुआ। अरुंधति ने अपनी रफ्तार और बाउंसरों से बल्लेबाजों को परखना शुरू किया, और गति में किए गए चतुर बदलाव ने शेफाली वर्मा को चकमा दे दिया। एक आक्रामक पुल शॉट खेलने की कोशिश में शेफाली अतिरिक्त उछाल से मात खा बैठी और 13 गेंदों पर 20 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गईं, जिसमें 3 शानदार चौके शामिल थे। शेफाली के आउट होते ही मैदान पर उतरी दक्षिण अफ्रीका की क्लासिकल बल्लेबाज लॉरा वॉलवार्ट, और उन्होंने पहली ही गेंद पर बेहद खूबसूरत कवर ड्राइव चौका लगाकर बता दिया कि वह किस स्तर की खिलाड़ी हैं। उनकी शांत लेकिन प्रभावी बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पावर प्ले के अंत तक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। रन गति पर लगाम कसने के लिए स्मृति मंधाना ने अपनी भरोसेमंद स्पिनर श्रेयंका पाटिल को गेंद सौंपी, लेकिन दूसरे छोर पर जमी लिजली ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। श्रेयंका के इस ओवर में 2 करारे चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और पूरे 19 रन बटोर लिए गए, जिससे आरसीबी की रणनीतियों पर दबाव साफ झलकने लगा। जैसे ही मैच रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही आरसीबी को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। 8वें ओवर में नादिन डी क्लर्क ने गेंद थामी और अपनी सटीक लाइन लेंथ, सूक्ष्म गति परिवर्तन से क्रीज पर पूरी तरह जम चुकी लिजली को फंसा लिया। एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ली गेंद की लेंथ और अतिरिक्त उछाल को ठीक से पढ़ नहीं सकी। गेंद हवा में ऊंची उठी और बाउंड्री पर शानदार कैच लपक लिया गया। इस तरह लिजली अपनी आक्रामक पारी को और बड़ा बनाने के इरादे के साथ 30 गेंदों पर 37 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटी, और इसी के साथ इस महामुकाबले में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। उनकी इस धमाकेदार पारी में 3 करारे चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने मैदान पर बैठे हर दर्शक को रोमांच से भर दिया। जैसे ही लिजली का विकेट गिरा, वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान और भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर उतरी। दूसरी ओर पहले से सेट नजर आ रही दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज लॉरा वेलवार्ट मौजूद थीं, और दोनों ने मिलकर दिल्ली की पारी को बड़े ही सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू किया। मिडिल ओवर्स में आरसीबी की टीम रन गति पर ब्रेक लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तभी 9वें ओवर में भारतीय स्पिनर राधा यादव गेंद थामे मोर्चे पर आईं। उनकी फिरकी और विविधताओं से उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहां से मैच का रुख बदले, लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स आज बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आ रही थीं। राधा की एक फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इतनी नजाकत और टाइमिंग के साथ भेजा कि गेंद सीमा रेखा पार करते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर जेमिमा का आत्मविश्वास हर शॉट के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा था। 10वें ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज नादिन डी क्लर्क दोबारा आक्रमण पर लौटी, तो जेमी ने अपनी आक्रामक मंशा बिल्कुल साफ कर दी। शुरुआती गेंदों को उन्होंने बेहद सटीकता से निशाना बनाया और शानदार फुटवर्क और बेहतरीन टाइमिंग के दम पर लगातार 2 बिजली जैसी रफ्तार वाले चौके जड़ दिए। दिल्ली का स्कोरबोर्ड रफ्तार पकड़ चुका था और आरसीबी के गेंदबाज साफ तौर पर दबाव में नजर आने लगे थे। 10 ओवर पूरे होते ही अंपायरों ने ड्रिंक्स का इशारा किया, और तब तक दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन तक पहुंच चुका था। यह आंकड़ा न सिर्फ मजबूत था, बल्कि आरसीबी के खेमे में चिंता की लहर दौड़ाने के लिए काफी था। दूसरे छोर पर लॉरा वॉलवार्ट अपनी क्लास और तकनीक का शानदार नमूना पेश करते हुए 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद थीं, जबकि कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स 11 गेंदों में 18 रन ठोककर पूरी तरह क्रीज पर जमी हुई थीं।
दोनों के बीच एक बड़ी और यादगार साझेदारी की नींव पड़ चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का शोर अब और तेज हो चला था, क्योंकि दिल्ली की टीम यहां से एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना लगातार फील्ड में बदलाव कर रही थीं, गेंदबाजों से बातचीत कर रही थीं और किसी चमत्कारिक पल की तलाश में थीं ताकि इस खतरनाक साझेदारी को समय रहते तोड़ा जा सके। लेकिन वडोदरा की ठंडी रात में माहौल पूरी तरह गर्म था, दर्शकों का जोश चरम पर था और मैच अब एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रहा था। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अपने शिखर पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम पूरी मजबूती के साथ एक विशाल और यादगार स्कोर की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी और आरसीबी को वापसी के लिए अब कुछ बेहद खास करना जरूरी हो गया था। खेल के 11वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी 11वें ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई, लेकिन कप्तान जेमी रॉड्रिक्स ने उनकी अंतिम गेंद पर एक रन लेकर दिल्ली कैपिटल्स के रनों का शतक पूरा कर दिया। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में श्रेयंका पाटिल अपना नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाई गई, लेकिन जेमी रॉड्रिक्स आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रही थी। जेमिमा ने श्रीलंका की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की ओर एक दर्शनीय चौका जड़ा और फिर इसी ओवर की तीसरी और पांचवी गेंद पर 2 और कड़क चौके झड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। दिल्ली की टीम अब रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जा रही थी और खेल के 14वें ओवर में जादुई स्पिनर राधा यादव अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। जेम रॉड्रिक्स ने राधा यादव की एक छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक प्रलयकारी चौका जड़ा, जिसने न केवल बाउंड्री हासिल की बल्कि लॉरा वॉल्व के साथ उनकी 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर दी। खेल के 15वें ओवर में नादिन डी क्लर्क 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आई, जहां जेमिमा रॉड्रिक्स ने एक संयमित रन लेकर इस बड़े फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जेमिमा ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जहां वह 51 रन पर नाबाद थी और उनके साथ लॉरा बुलफर्ट ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर स्कोर को और तेजी प्रदान की। मैच अब पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत मुट्ठी में नजर आ रहा था, लेकिन खेल के 16वें ओवर में सयाली सदघरे 16वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई और उन्होंने भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दे दिया। सयाली ने पहली ही गेंद पर जेमिमा को एक खराब लेग साइड गेंद फेंकी, जिस पर जेमिमा ने चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सयाली ने अपनी चतुराई से कप्तान जेमी रॉड्रिक्स का बड़ा विकेट झटक लिया। जेमी रॉड्रिक्स स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 36 गेंदों पर 57 रनों की एक अत्यंत साहसी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल थे। 16 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 148 रनों के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां लॉरा वल्वार्ड 16 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद थी और उनके साथ नई बल्लेबाज मैरिजन कैप क्रीज पर कदम रख रही थी। 20 स्टेडियम का यह मैदान अब अंतिम 24 गेंदों के महारोमांच का गवाह बनने के लिए तैयार था, जहां दिल्ली की टीम 180 से अधिक के स्कोर को देख रही थी और आरसीबी की गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाकर वापसी करना चाहती थी। वडोदरा की रात की रोशनी में यह फाइनल मुकाबला अब अपनी सबसे रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था, जहां हर एक शॉट और हर एक गेंद मैच का रुख पलट सकती थी। कप्तान स्मृति मंधाना अब अपने मुख्य गेंदबाजों को अंतिम ओवरों के लिए तैयार कर रही थी ताकि दिल्ली को एक सीमित स्कोर पर रोका जा सके। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के इस भव्य मैदान पर वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम एक पहाड़ जैसे विशाल स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। खेल के 17वें ओवर में इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई और उनकी एक वाइड गेंद के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के 150 रन पूरे हो गए, जिससे आरसीबी के खेमे में चिंता साफ देखी जा सकती थी। लॉरा वॉल्व और नई बल्लेबाज चेनेल हेनरी ने मिलकर मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी थी, जहां खेल के 18वें ओवर में अरुंधति रेड्डी दोबारा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाई गई। लॉरा वल्वा आज बहुत ही प्रचंड लय में नजर आ रही थी और उन्होंने अरुंधति की अंतिम स्लॉट गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर
यह साफ कर दिया कि वह अंत तक प्रहार जारी रखेंगी, जहां वह 38 रन पर नाबाद थी। पारी का सबसे विनाशकारी और प्रलयकारी मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क 19वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई, लेकिन चिनेल हेनरी ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। चिनेल हेनरी ने नादिन डी क्लर्क की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी 5 लगातार गेंदों पर 4 कड़क चौके और एक प्रलयकारी झड़कर इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी की गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आने लगी। चिनेल हेनरी मात्र 15 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थी और उनकी इस आतिशबाजी ने दिल्ली के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया था। खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में 4 सदघरे दोबारा अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई, जहां चिनेल हेनरी ने उनकी तीसरी गेंद पर एक विशाल झड़कर दिल्ली कैपिटल्स और लोरा वॉल्व के बीच 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लोरा वॉल्फ ने एक कड़क चौका झड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 200 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे पूरा स्टेडियम दिल्ली के प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दिल्ली को एक झटका लगा, जब लोरा वुवाट दूसरा रन चुराने के प्रयास में रन आउट होकर पवेलियन लौट गई। लोरा वुवाट दूसरा रन लेने के प्रयास में 25 गेंदों पर 44 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का एक अभेद्य और हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी फाइनल मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था। चिनेल हेनरी अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर 15 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद लौटी और उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। जहां अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 204 रनों का एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन्स की टीम 204 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम कौसंबी में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। आरसीबी की ओर से ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना की विस्फोटक जोड़ी ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली और सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की घातक तेज गेंदबाज मारिजन कैप, जो पहले ही ओवर से आग उगलने के इरादे से दौड़ पड़ी। लेकिन ग्रेस हैरिस ने पहले ही ओवर में 2 करारे चौके झड़कर यह साफ कर दिया कि आरसीबी आज सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास रचने आई है। हालांकि दिल्ली को राहत की सांस दूसरे ओवर में मिली, जब चिनेल हेनरी ने अपनी तेज रफ्तार गेंद पर ग्रेस हैरिस के स्टंप्स बिखेर दिए। रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश में ग्रेस हैरिस 7 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और उस पल स्टेडियम में जैसे कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैदान पर उतरी जॉर्जिया वॉल और फिर शुरू हुआ असली तूफान। जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंधाना ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर ऐसा आक्रामक हमला बोला कि फील्डर्स सिर्फ गेंद को सीमा रेखा पार जाते देखते रह गए। तीसरे ओवर में चिनेल हेनरी की रफ्तार को जॉर्जिया वॉल ने हथियार बना लिया और लगातार 2 बिजली जैसे चौके झड़कर आरसीबी के समर्थकों में नई जान फूंक दी। 5वें ओवर में जब मारिजन कैप दोबारा गेंद लेकर लौटी, तब भी जॉर्जिया वॉल ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और 2 शानदार तकनीकी चौकों से दिल्ली की रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। दबाव में आई दिल्ली ने 6ठे ओवर में नंदिनी शर्मा को आजमाया, लेकिन जॉर्जिया वॉल ने उनका स्वागत भी चौके के साथ किया। इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर चौका और गगनचुंबी छक्का झड़कर पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी को पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। स्टेडियम अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आरसीबी। 7वें ओवर में स्पिनर श्रीचरानी को उतारा गया, लेकिन आज जॉर्जिया वॉल किसी को भी जमने का मौका देने के मूड में नहीं थी। आगे बढ़कर खेला गया उनका हवाई चौका इतना खूबसूरत था कि दिल्ली के फील्डर्स बस देखते रह गए। स्मृति मंधाना भी अपने रौद्र रूप में थीं और 8वें ओवर में शेफाली वर्मा की स्पिन पर गैप खोजकर लगाया गया उनका चौका दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की बेबसी बयान कर रहा था। 9वें ओवर में जब कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी भरोसेमंद स्पिनर मिन्नू मणि को गेंद सौंपी, तब भी कहानी नहीं बदली। जॉर्जिया वॉल ने छोटी गेंद को काटते हुए ऐसा कड़क कट शॉट खेला कि गेंद सीधा सीमा रेखा के पार जा गिरी। दूसरी ओर स्मृति मंधाना की आंखों में सिर्फ एक ही सपना साफ नजर आ रहा था, खिताब जीतने का। उनकी बल्लेबाजी में आज जुनून भी था, आत्मविश्वास भी, और वो साफ संकेत दे रही थी कि आज वह ट्रॉफी लेकर ही मैदान छोड़ेंगी।
खेल के 10वें ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा 10वें ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस आई, तो स्मृति मंधाना ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। स्मृति मंधाना ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और एक प्रलयकारी और गगनचुंबी झड़कर आरसीबी के रनों का ऐतिहासिक शतक पूरा कर दिया, जिससे पूरा वडोदरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वमस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों के एक अत्यंत मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में गहरी चिंता की लहर पैदा कर दी थी। स्मृति मंधाना मात्र 19 गेंदों पर 39 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बहुत ही आक्रामक अंदाज में नाबाद थी और उनके साथ दूसरे छोर पर जॉर्जिया वॉल 34 गेंदों पर 48 रनों के स्कोर पर अपना अर्धशतक पूरा करने के बेहद करीब पहुंचकर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थी। बीसीएस स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे बड़े और ऐतिहासिक चेज का मुंह गवाह बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां आरसीबी को अब इस फाइनल मुकाबले को जीतने और चैंपियन बनने के लिए अंतिम 60 गेंदों पर मात्र 104 रनों की दरकार थी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स इस कठिन परिस्थिति में काफी परेशान नजर आ रही थी और वे अपनी फील्डिंग सजावट में लगातार रणनीतिक बदलाव कर रही थी, ताकि स्मृति और जॉर्जिया के बीच पनप रही इस अटूट शतकीय साझेदारी को किसी भी तरह तोड़ा जा सके। वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम कोसंबी के ऐतिहासिक मैदान पर वमस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वमस की टीम 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी थी। खेल के 11वें ओवर में स्पिनर श्री चरानी 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई, जहां जॉर्जिया वॉल ने एक संयमित रन लेकर अपनी शानदार पारी का अर्धशतक पूरा किया और इसी ओवर में स्मृति मंधाना ने एक प्रलयकारी झड़कर आरसीबी के खेमे में जोश भर दिया। इसके तुरंत बाद खेल के 12वें ओवर में स्नेह राणा 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आई, लेकिन स्मृति मंधाना ने उनकी एक टॉस अप गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़कर इस बड़े फाइनल में अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर आरसीबी की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थी। आरसीबी की यह जोड़ी अब दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ रही थी, जहां खेल के 13वें ओवर में चिनेल हेनरी 13वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई, लेकिन स्मृति और जॉर्जिया ने मिलकर उनके ओवर में 2 कड़क चौके बटोरे। खेल के 15वें ओवर में अनुभवी मारिजन कैप 15वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाई गई, जहां स्मृति मंधाना ने उनकी गेंदों पर 2 लगातार दर्शनीय चौक। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स को पहली बड़ी सफलता खेल के 17वें ओवर में मिली, जब मिन्नू मणि 17वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आई और उन्होंने जॉर्जिया वॉल को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉर्जिया वॉल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 54 गेंदों पर 79 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 14 कड़क चौके शामिल थे। जॉर्जिया के जाने के बाद आर्चा घोष मैदान पर उतरी और उन्होंने आते ही खेल के 18वें ओवर में नंदिनी शर्मा 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आई, जहां आर्चा ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि नंदिनी शर्मा ने इसी ओवर में शानदार वापसी की और अर्चा घोष को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया, जिससे आर्चा घोष बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में केवल 1 चौका शामिल था। अब मैच का पूरा दारोमदार कप्तान स्मृति मंधाना पर था, लेकिन खेल के 19वें ओवर में चिनेल हेनरी 19वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई और उन्होंने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। चिनेल हेनरी ने स्मृति मंधाना को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे स्मृति मंधाना पुल शॉट खेलने के प्रयास में 41 गेंदों पर 87 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 12 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। मैच अब अंतिम ओवर के रोमांच पर पहुंच चुका था, जहां आरसीबी को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर रनों की दरकार थी और खेल के 20वें ओवर में श्री चरानी 20वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ अंतिम फैसला करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई। क्रीज पर राधा यादव मौजूद थी, जिन्होंने पहले अपनी सूझबूझ दिखाई और फिर चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी और कड़क चौका झड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को वमस प्रीमियर लीग 2026 का चैंपियन बना दिया। राधा यादव अपनी साहसी बल्लेबाजी के दम पर
5 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद लौटी और उनके साथ नादिन डी क्लर्क 5 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थी, जहां जीत के बाद पूरा आरसीबी खेमा मैदान पर दौड़ पड़ा। बीसीए स्टेडियम का यह मैदान अब आरसीबी के जश्न का गवाह बन चुका था, जहां स्मृति मंधाना की टीम ने दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम कर लिया था और वडोदरा की रात अब लाल और सुनहरे रंगों के जश्न में डूब चुकी थी। तो दोस्तों, आरसीबी की इस रोमांचक जीत पर अपनी कीमती राय जरूर साझा करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।